हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। चपरासी की भर्ती यहां पर निकाली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंतिम तिथि की बात करें तो 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। केवल 12वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी की पोस्ट यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के मदद से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, आसाम की सरकार की तरफ से यहाँ पर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आवेदन फॉर्म की बात करें तो 27 जनवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ये यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 12,000 से लेकर 52,000 रुपये आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 3,900 रुपये रखा गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रुप 4 की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपको पियोन यानी चपरासी की भर्ती दी जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोडिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट यानी PNRD आसाम की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और पोस्ट की बात करें तो पियोन यानी चपरासी और PRI की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें कि टोटल 366 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी 2021 से लेकर क्लोजिंग डेट यहाँ पर 10 फरवरी 2021 तक रखी गई है। यानी इसके फॉर्म 27 जनवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक भरे जाएंगे। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। यानी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। आगे हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर HSLC यानी 12th पास योग्यता मांगी गई है, या फिर उससे ही कोई सामान्य सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 12,000 से लेकर 52,000 रुपये आपको मंथली की सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 3,900 रुपये रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो टेस्टिमोनियल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाया जाएगा। सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन के थ्रू आपको डिटेल में जानकारी दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और बाकी जानकारी भी आपको मैं नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोटिफिकेशन का डाउनलोड में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये की रखी गई है और 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर रखी गई है EWS कैंडिडेट्स के लिए यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और SC कैंडिडेट्स के लिए और ST कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये रही एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी। आगे की जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो की मदद से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, आसाम की सरकार की तरफ से यहाँ पर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि आपको ग्रुप D यानी ग्रेड 4 जिसमें कि पियोन यानी चपरासी की भर्ती आपके लिए निकाली गई है। 27 जनवरी 2021 से लेकर और लास्ट डेट यहाँ पर 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चपरासी की वैकेंसी यहाँ पर टोटल 27 दी हुई है, जिसमें कि 12,000 से लेकर 52,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 3,900 रुपये रखा गया है। वैसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ PRI की भी पोस्ट आपको दी जाएगी, जिसमें टोटल 350 वैकेंसीज निकाली गई है। और इनकी सैलरी की बात करें तो इनके लिए भी यहाँ पर 12,000 से लेकर 52,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा, जो कि 3,900 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइड वैकेंसीज़ को डिवाइड करा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और नीचे की तरफ चलेंगे
तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि आपका इंडियन सिटीज़न होना अनिवार्य है और साथ ही साथ आसाम से भी आपका रेसिडेंस होना अनिवार्य है। और एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है, यानी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 वर्ष की छूट दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए। और 10 वर्ष की छूट दी गई है यहाँ पर विकलांग कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी विकलांग है उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि HSLC सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, यानी 12th पास या फिर कोई उससे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। केवल 12th पास यहाँ पर HSLC मतलब 12th पास यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनके हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HSLC या फिर उससे कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका है तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करवाना होगा। और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपका सबमिट करवाना होगा। और यदि आप रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं SC ST OBC MOBC, यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा यदि आप रिजर्व कैंडिडेट से हैं। और वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड भी यहाँ पर मांगा गया है। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। और यदि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट भी जमा करवाना रहेगा। तो ये दोस्तों ये रही डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर आसाम पब्लिक सर्विसेज के हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दी जाएगी, जो कि क्लास 3rd और क्लास 4th के पोस्ट पर रखी गई है। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि जो कि सबसे पहले टेस्टिमोनियल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी टेस्टिमोनियल यानी आपका ID आपकी देखी जाएगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस तरीके से आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।